नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज मैं भी एक पेपर लेकर आया हूँ। क्या पेपर है देख लेते हैं। एग्ज़ाम 7 फरवरी 2021 को जो हुआ था 2 बजे, वो इससे पहले मैंने 6 फरवरी वाला एक पेपर करवाया था। 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका एक पेपर लेकर आया था। तो आज हम करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बायो, उसके बाद जूलॉजी, और दोनों पेपर एक साथ मर्ज करके मैं आपको पूरा 150 नंबर का रिकॉर्ड डाल दूंगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या पूछा था अभी 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी वो। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST का। ठीक है, 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका। चलिए, तरंग गति के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, तरंग गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही जवाब होगा, आपको दिख गया होगा कि सभी प्रकार के माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों का उत्पादन किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। वस्तु के लिए बिंदुकित किए गए प्रतिबल विकृति वक्र हमें निम्न को समझाने में मदद करते हैं। वस्तु के लिए बिंदुकित किए गए प्रतिबल विकृति वक्र हमें निम्न को समझाने में मदद करते हैं। क्या समझाने में मदद करें? तो वे बढ़ते भार के साथ विकृत होते हैं। क्या होते हैं? वे बढ़ते भार के साथ विकृत होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कितने सवाल पूछे। एक विद्युत द्विध्रुवी से बहुत दूर बिंदु पर विद्युत विभव दूरी r के साथ कैसे बदलता है? एक विद्युत द्विध्रुवी से बहुत दूर बिंदु पर विद्युत विभव दूरी r के साथ कैसे बदलता है? तो वो जो बदलेगा वो ऑप्शन आपका 1/r2 हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। अगला, सदिश गुणनफल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सदिश गुणनफल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश है, सही है। सदिश गुणनफल वितरणशील का विचरणात्मक है। दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की विमाएं कैसी होगी? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की विमाएं कैसी होगी? क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की विमाएं जो होगी m-1 L3t-2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की विमा जो होती हैं m-1 L3t-2। वीडियो पसंद आता है तो आप सभी को, इस चैनल जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड को, अभी तक एक भी सवाल नहीं आया है ना आपके सामने, किसी भी पिंड को एक वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक बल को आप क्या कहते हो? किसी भी पिंड को एक वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक बल को आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रित बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रित बल। सात नंबर का, एक दृढ़ घूर्णन पिंड का कोणीय संवेग L बल आघूर्ण से निम्न में से किस प्रकार से संबंधित है? एक दृढ़ घूर्णन पिंड का कोणीय संवेग L बल आघूर्ण से किस प्रकार से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, dl/dt बराबर t। निम्न में से कौन सी मात्रा एक समान वृत्तीय गति के दौरान नियत रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक समान वृत्तीय गति के दौरान नियत रहती है? वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक कुल टोटल परावर्तित प्रिज्म का उपयोग नहीं है? कौन सा एक
कुल परावर्तित प्रिज्म का उपयोग नहीं है। वेरी गुड। 30 डिग्री के माध्यम से एक प्रकाश का किरण का विचलन करना, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। समान द्रव्यमान वाले दो कण, समान द्रव्यमान वाले दो कण त्रिज्या r1 और r2 वाले वृत्तीय पथ में समान चाल से परिक्रमण कर रहे हैं। समान द्रव्यमान वाले दो कण त्रिज्याएं r और r2 वाले वृत्तीय पथ में समान चाल से परिक्रमण कर रहे हैं। उनके अभिकेंद्रित बल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? वेरी गुड। R2 R1 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार दो निकायों के बीच का बल कैसा होगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार दो निकायों के बीच का बल क्या होगा? वेरी वेरी गुड। उनके द्रव्यमान के गुणनफल से सीधे अनुपातिक होगा। उनके द्रव्यमान के गुणनफल से सीधे का सीधे अनुपातिक होगा। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है आपके इसमें। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में B में स्थानांतरित होने पर लंबाई वाले एक सीधे कंडक्टर में उत्पादित विद्युत वाहक बल किसके द्वारा दिया जाता है? बी ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी में स्थानांतरित होने वाली पर लंबाई वाले एक सीधे समवाहक में उत्पादित विद्युत वाहक बल बी लंबाई वी, BLV, ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति के आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण एक प्रयोग के परिणाम में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को रिक्त स्थान कौन सी त्रुटि कहा जाता है? किसी व्यक्ति के आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण एक प्रयोग के परिणाम में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को सकल त्रुटि कहा जाता है। कौन सी त्रुटि कहा जाता है? सकल त्रुटि कहा जाता है। खोल के अंदर एक बिंदु पर एक समान रूप से आवेशित पतली गोलाकार खोल के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा? शेल के अंदर एक बिंदु पर एक समान रूप से अवशोषित पतली गोलाकार खोज के कारण विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो हमेशा हमेशा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा शून्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया है। एक ठोस के द्रव्यमान और आयतन की माप में त्रुटि क्रमशः 5% और 2% है। घनत्व की माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? एक क्वेश्चन दिखाएं अभी तो मेरे को 15 में से। तो एक ठोस के द्रव्यमान और आयतन की माप में त्रुटि क्रमशः 5% और 2% है, तो घनत्व की मात्रा में अधिकतम प्रतिशत की त्रुटि 7% हो जाएगी। एक परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई के n घुमावों की संख्या होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र को निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? वेरी वेरी गुड, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को अभिव्यक्त रिक्त स्थान किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को अभिव्यक्त रिक्त स्थान किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 17 नंबर का सी वाला आ जाएगा। दो क्वेश्चन आए अभी तक। बायो सर्वर्ट नियम रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है। बायो सेवर्ट नियम किससे प्राप्त किया जाता है?
बायो सर्वेट नियम एम्पियर के परिपथीय नियम से प्राप्त किया जाता है। एम्पियर के परिपथीय नियम से प्राप्त किया जाता है। एक कंपायन क्वार्ट्रा क्रिस्टल द्वारा वायु में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे रिक्त स्थान तरंगे हैं। एक कंपायमान क्वार्टर क्रिस्टल द्वारा वायु में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे रिक्त स्थान की तरंगे हैं। कौन सी तरंगे? वेरी वेरी गुड, वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए 20 नंबर पर आ जाते हैं। स्प्रिंग को स्ट्रेचिंग या संपीड़न करने में किया गया कार्य किसका एक उदाहरण है? स्प्रिंग को तनन या संपीड़न करने में किया गया कार्य किसका एक उदाहरण है? परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य के। कांच वायु अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण जो होगा वो कैसा होगा? कांच वायु अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण जो होगा वो कैसा होगा? वेरी गुड, क्रांतिक कोण जो होगा वो 42 डिग्री का होगा। एक विद्युत चुंबकीय तरंग की रैखिक गति ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है? P बराबर U/C। एक स्प्रिंग से संबद्ध द्रव्यमान की गति ऊर्जा जो दोलन से गुजर रही है, इसकी स्थिति में अधिकतम क्या होगा? एक स्प्रिंग से संबद्ध द्रव्यमान की गति ऊर्जा जो दोलनों से गुजर रही है, इसकी रिक्त स्थान स्थिति में अधिकतम जो होगा वो क्या होगा? तो अधिकतम जो होगा वो आपका माध्य हो जाएगा। द्रव्यमान M1 और M2 के दो निकायों के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान के रूप में अलग होने की दूरी के साथ जो भिन्न होता है वो क्या होता है? 1/r2। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें रिक्त स्थान की भौतिक राशि को समझने में मदद करता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें रिक्त स्थान की भौतिक राशि को समझने में मदद करेगा। तो वो ताप को समझने में मदद करेगा। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमें ताप की भौतिक राशि को समझने में मदद करेगा। यह तीसरा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 3 ही आए हैं अब इस बार। प्रतिरोध 4 और 6 वाले दो प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2.40 हो जाएगा। विद्युत शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? आप कहते हो सर फिजिक्स में सवाल, देखो इस बार सवाल 2 ही पूछे खाली। विद्युत शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्युत शक्ति को प्रति इकाई समय पर ऊर्जा का विदरण के द्वारा। चुंबकीय तीव्रता H चुंबकत्व M से कैसे संबंधित है? चुंबकीय तीव्रता H चुंबकत्व M से कैसे संबंधित है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। M बराबर M इंटू H। जब किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग 2 गुना होता है तो इसकी गति ऊर्जा प्रारंभिक गति की कितनी गुना होगी? जब किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग 2 गुना होता है तो इसकी गति ऊर्जा प्रारंभिक गति ऊर्जा का 8 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना। एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम परिपथ के माध्यम से रिक्त स्थान के परिवर्तन के समय दर के बराबर होगा। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? तो
तो एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की समय दर के समान होगा। ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन फिजिक्स के कराए। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको केमिस्ट्री के कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में आपको बायोलॉजी, फिर अगले वीडियो में आपको जूलॉजी। ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे खाली, 17 क्वेश्चन आपके दूसरे आए थे और 3 क्वेश्चन के खाली सवाल दिए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके सामने 7 फरवरी का पेपर है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आपको मैं ये जो अभी एग्ज़ाम हुई थी 6 फरवरी 2021 को, इसका आज मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करवा दिए हैं। अब हम करेंगे बायो और जूलॉजी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी पहले क्वेश्चन ये हो गए थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको एक साथ मर्ज करके सारा एक ओल्ड पेपर पूरा करवा दूंगा। फिजिक्स हो गया था आपका, केमिस्ट्री हो गया था। अब हम करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चन। चलिए, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीव जगत मोनेरा में निम्नलिखित में से कौन सा जीव शामिल है। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का, जीव जगत मोनेरा में निम्न में से कौन सा जीव शामिल है। पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। पहले नंबर का बी वाला आ जाएगा, स्पष्ट केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक्स जीव। कौन सा हो जाएगा? बी वाला आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से संलग्न एक छोटा प्रोटीन जो है वो कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से संलग्न एक छोटा जो प्रोटीन है वो कौन सा है, बताइए। वेरी वेरी गुड, वो जो हो जाएगा साइटोक्रोम सी। कौन सा हो जाएगा? साइटोक्रोम सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है। प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है? प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपके। प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता जो हो जाएगी वो हो जाएगी वे हेटेरोट्रॉफ होते हैं और परजीवी या शिकारी के रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोर्थ नंबर का लिखा हुआ है कि लिनेकस प्रणाली के एक कोशीय यूकेरियोटिक भित्ति कम जीव को विहेक्टर के किस किंगडम के वर्गीकरण में रखा जाता है, बताइए। लिनेकस प्रणाली के एक कोशीय यूकेरियोटिक भित्ति एक जीव को विहेक्टर के किस किंगडम के वर्गीकरण में रखा जाता है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे नंबर का, उन्हें हम प्रोटिस्का में रखेंगे। किस में रखेंगे? उन्हें हम प्रोटिस्का में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कल्याण सोना और S27, कल्याण सोना और S227 गेहूं किस्म को निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। 5 नंबर का, चयन के माध्यम से। किसके माध्यम से? चयन के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 6 नंबर का कि रिक्त स्थान के माध्यम से पराग मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है, क्यों? वेरी वेरी गुड, क्यों कहा जाता है बताइए। तो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, इसका आंसर आएगा अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की लघु बीजाणु कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 7 नंबर का, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। राइबोसोम हो जाएगा, राइबोजाइम हो जाएगा, सॉरी कौन सा हो जाएगा? राइबोजाइम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
8वें नंबर का एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास के मैदान में गायों के बराबर पौष्टिक संबंधी स्तर रिक्त स्थान का होगा। वेरी वेरी गुड। 8 नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ जाएगा। 8वें नंबर का जोप्लांकटन एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास के मैदान में गायों के बराबर पौष्टिक ट्रॉफिक स्तर जोप्लांकटन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा एंजाइम पानी को मिलाए बिना बंध को तोड़ने और समूह को हटाने से संबंधित है। कौन सा एंजाइम पानी को मिलाए बिना बंध को तोड़ने और समूह को हटाने से संबंधित है। वेरी वेरी गुड। बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा लाइसेस। कौन सा हो जाएगा? लाइसेस हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 10वें नंबर का, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संघ को आप क्या कहते हो? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शैवाल और कवक के बीच जो संघ होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहेंगे। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शैवाल और कवक के बीच, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी, उसे हम लाइकेन कहेंगे। बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है। यह बीटी रिक्त स्थान को संदर्भित करेगा। बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है। यह बीटी किसको संदर्भित करेगा? वाह, ये वेरी वेरी गुड। ये जो संदर्भित करेगा ये बेसिलस को करेगा। किसको करेगा? बेसिलस को करेगा। बेसिलस को करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लाइसोजाइम निम्नलिखित में से किस रोग जनन को नष्ट कर सकता है? लाइसोजाइम किस रोग जनन को नष्ट कर सकता है? वेरी वेरी गुड। लाइसोजाइम किस रोग जनन को नष्ट कर सकता है? तो ये नष्ट करेगा, जीवाणु को नष्ट करेगा। किसको करेगा? जीवाणु को नष्ट कर देगा। उत्स्फुट बोल्डिंग रिक्त स्थान हार्मोन्स द्वारा परिवर्तित एक प्रभाव है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उत्स्फुट रिक्त स्थान हार्मोन्स द्वारा प्रतिवर्ती एक प्रभाव है। बताइए। जिबेरेलिन का। अगला क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। तो रूडॉल्फ फीको ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया था, ये बिल्कुल सही है। स्लेडेन और स्वान ने कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझा था, गलत है। मेथाइल शेल्डन एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री था, यह भी गलत है। स्वान ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया, यह भी गलत है। तो सही कथन आपका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। जीवित प्रणालियों में ऊर्जा करेंसी का सबसे महत्वपूर्ण रूप रिक्त स्थान नामक रसायन में बंधन ऊर्जा है। बताइए। वेरी वेरी गुड। बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा कि जीवित प्रणालियों में ऊर्जा करेंसी एटीपी नामक रसायन में बंधन ऊर्जा है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, केल्विन ने 14C का उपयोग रिक्त स्थान में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए किया था। किसने? केल्विन ने 14C का उपयोग में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए किया था। बताइए। वेरी वेरी गुड। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका आ जाएगा शैवाल का अध्ययन करने के लिए किया। किसका? शैवाल का अध्ययन करने के लिए किया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है?
क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है? वेरी वेरी, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। किसके लिए किया जाता है? तो आचार के लिए किया जाता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्र के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता? कायिक कोशिकाओं में समसूत्र के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता? तो सिनेपिप्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सिनेपिप्स नहीं होता है। जीवाणु पौधों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है। जीवाणु पौधों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। उसमें उचित नाभिकी मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियक नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियक नहीं होता है। किस तापमान पर भोजन की कैनिन की जाती है? किस तापमान पर भोजन की कैनिन की जाती है? किस तापमान पर भोजन की कैनिन की जाती है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 100 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सच्चरुम बारबेरी को भारत के किस भाग में उगाया जाता है? सच्चरुम बारबेरी को भारत के किस भाग में उगाया जाता है? उत्तर भारत। सच्चरुम बारबेरी को भारत के उत्तर भारत में उगाया जाता है। उत्तर भारत। यदि उत्पादक को 40 जूल ऊर्जा उपलब्ध है, यदि उत्पादक को 40 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो पहले नंबर पे आएगा चूहा, फिर आएगा पौधा, दूसरे पे आएगा चूहा, फिर सांप और बाज। तो बाज को 0.04 ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस मानव कोशिका में नाभिक नहीं होता? किस मानव कोशिका में नाभिक नहीं होता? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। लाल रक्त कोशिकाएं। कोशिका चक्र के चरण का सही क्रम, यह क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। कोशिका चक्र सही क्रम G1S G2M, G1S G2M। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। प्रोकैरियोटिक्स न्यूक्लियाइड में किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री उपस्थित है? प्रोकैरियोटिक्स न्यूक्लियाइड में किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री उपस्थित है? एक dsDNA। 26 हरित फाइटोप्लांट को विहेक्टर की वर्गीकरण प्रणाली के किस जगत में रखेंगे? हरित फाइटोप्लांक्टन को विहेक्टर की वर्गीकरण की किस जगत में रखेंगे? वेरी गुड, प्रोटिस्ट का जगत में रखेंगे। प्रोटिस्ट का। अगला, फूलों के पौधे में यौन प्रजनन के दौरान
फूलों के पौधों में यौन प्रजनन के दौरान मेगास्पोर का उत्पादन निम्न कोशिका विभाजन में से किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब। अर्धसूत्र के दौरान किया जाता है, अर्धसूत्र के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन। बीटी जीन के साथ आनुवांशिक रूप से संशोधित तंबाकू पादप निम्नलिखित रोगजनकों में से किसके लिए प्रतिरोधी है? वेरी गुड। हुक वर्म के लिए, किसके लिए? बीटी जीन के साथ आनुवांशिकी रूप से संशोधित तंबाकू पादप हुक कर्म रोगजनक के लिए प्रतिरोधी है। ग्रसिका मूत्रमार्ग और योनि में किस प्रकार का उत्तक होता है? ग्रसिका मूत्रमार्ग और योनि में किस प्रकार का उत्तक होता है? वेरी गुड। स्त्रीकृत स्केवेमस उपकलाओ, ऑप्शन ए वाला। और लास्ट क्वेश्चन है जूलॉजी के, इसके अगले वाले वीडियो में जूलॉजी के क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रिक्त स्थान में विकसित हो जाते हैं। जो नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका परागकण होगा, परागकण। चलिए, ये मैंने आज के 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जूलॉजी के क्वेश्चन करा दूंगा और ये फिर आपको एक साथ पूरा मर्ज करके एक अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एक साथ ऐड करके आपको वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ जूलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था, इसका एक पूरा वीडियो कल आपके साथ मर्ज होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कल आपके को 12:30 बजे ये पूरा 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये पूरा पेपर होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेंगे, इसमें 6 फरवरी का पेपर है। मैंने आपको फिजिक्स करा दी थी, फिर आपकी केमिस्ट्री करा दी थी, बायो करा दी थी कल। आज हम जूलॉजी करके ये पूरा ख़त्म करके कल 1 घंटे का पूरा रिवीजन हो जाएगा जिसमें आपको मैं सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, जूलॉजी बॉटनी हो गई। बॉटनी होने के बाद आपकी ये, चलिए ये लीजिए पहला क्वेश्चन जूलॉजी का कि उत्तक संवर्धन के पोषक माध्यम में कार्बन स्रोत होना चाहिए। जैसे कौन से? उत्तक संवर्धन के पोषक माध्यम में कार्बन का स्रोत होना चाहिए तो सुक्रोज होता है। कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान की कोशिका में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान में की कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। कौन सी कोशिकाएं होती है? तो आप सभी को पता है, वो जो कोशिकाएं होती हैं वो मूल कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? मूल कोशिकाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा मूल कोशिकाएं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस चरण के दौरान भ्रूण गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम में अंत स्थापित या एम्बेड होता है? किस चरण के दौरान भ्रूण जो होता है गर्भाशय के अंतर गर्भाशयकला में अंत स्थापित या एम्बेड होता है? वेरी वेरी गुड, ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। वह भाग जो जीभ को मुख गुहा के तल से जोड़ता है वो कौन सा भाग है? वह भाग जो जीभ को मुख गुहा के तल से जोड़ेगा वो हो जाएगा फ्रेन्यूमल। कौन सा हो जाएगा? फ्रेन्यूमल। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। होमोलोंग्स अंगों से इंगित होता है। होमोलोंग्स अंगों से इंगित होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? होमोलोंग्स अंगों से इंगित होता है कि निम्न में से कौन सा विकास होता है?
वेरी वेरी गुड। वो होता है आपका विचलन विकास। कौन सा विकास होता है? विचलन विकास। अगला क्वेश्चन, एड्स का इलाज दवाओं से किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। एड्स का इलाज दवाओं से किया जाता है जिसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स। चलिए अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा, जिसे हम एंटी रेट्रोवायरस ड्रग के नाम से जानते हैं। ICBN, यह क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। ICBN का अर्थ क्या होता है? ICBN का फुल फॉर्म, तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ये मैंने आपको करवा रखा है कितनी बार। ICBN का नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में शामिल मुख गुहा के आधार पर मौजूद यू आकार की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है? मस्तिष्क में शामिल मुख गुहा के आधार पर मौजूद यू आकार की हड्डी जो होती हैं वो कंठिका होती है। कौन सी होती है? कंठिका होगी। एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति निम्न में से किस सिंड्रोम में पाई जाती है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति की स्थिति की उपस्थिति निम्न में से किस सिंड्रोम में पाई जाएगी? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका आ जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा आ जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, शराब का सेवन करने के बाद एक व्यक्ति अनाड़ी तरीके से चलता है क्योंकि शराब उसके को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है अभी? उसके मस्तिष्क को। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? उसके मस्तिष्क मतलब सेरिबेलम। सेरिबेलम को प्रभावित करेगा। शराब का सेवन करने के बाद एक व्यक्ति अनाड़ी तरीके से चलेगा क्योंकि शराब उसके सेरिबेलम को प्रभावित करेगी। अन्य वृहत अणुओं के साथ साथ डीएनए को रिलीज करने के लिए एक जीवाणु कोशिका का टूटना एंजाइम रिक्त स्थान का उपयोग करके किया जाता है। बताइए किसका उपयोग करके किया जाएगा? वेरी वेरी गुड, लाइसोजाइम का। किसका? लाइसोजाइम का। गैलापागोस द्वीप समूह में एबिंगडन कछुआ रिक्त स्थान की शुरुआत के बाद एक दशक के भीतर विलुप्त हो गया। गैलापागोस द्वीप समूह में एबिंगडन कछुआ रिक्त स्थान की शुरुआत के बाद एक दशक के भीतर विलुप्त हो गया। वेरी वेरी गुड। बकरी कौन सी विलुप्त हो गई? गैलापागोस द्वीप समूह में क्या बकरी विलुप्त हो गई? दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार कौन सा है? दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार कौन सा है? वेरी वेरी गुड। वाटर हाइसिंथ। अगला, अधिवृक्क प्रांत अवस्था की आंतरिक परत को आप क्या कहते हो? अधिवृक्क प्रांत अवस्था की आंतरिक परत को आप क्या कहते हो? तो अधिवृक्क प्रांत अवस्था की आंतरिक परत जो है जिसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलेरिस कहेंगे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए, जोना रेटिकुलेरिस कहेंगे। अगला, सहज पीढ़ी के सिद्धांत को किसके द्वारा खारिज किया गया? सहज पीढ़ी के सिद्धांत को
किसके द्वारा खारिज किया गया? वेरी वेरी गुड। तो सहज पीढ़ी के सिद्धांत को लुई पाश्चर के द्वारा खारिज किया गया। किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा खारिज किया गया। किसी भी प्रजाति को सीमित संस्था स्थितियों के तहत थोड़े समय में भारी जनसंख्या घनत्व तक पहुंचाया जाएगा अगर यह रिक्त स्थान तरीके से बढ़ेगा। किसी भी प्रजाति को सीमित संस्थान स्थितियों के तहत थोड़े समय से भारी जनसंख्या घनत्व तक पहुंचाया जाएगा अगर यह चरघातांकी तरीके से बढ़ेगा। कौन सी? चरघातांकी तरीके से बढ़ेगा। ऑप्शन ए वाला। 17 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्भवती महिला की आहार खुराक में आयरन को क्यों शामिल किया जाना चाहिए? जो गर्भवती महिला रहती हैं उनके खाने में, आहार खुराक में आयरन को क्यों शामिल कर दिया जाना चाहिए? वेरी वेरी। क्योंकि बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, स्तनधारियों में निम्न में से किस कोशिकाओं में अच्छी पुनर्जनन शक्ति होती है? स्तनधारियों में निम्न में से किस कोशिकाओं में अच्छी पुनर्जनन शक्ति होती है? हेपेटोसाइटिस। कौन सा? हेपेटोसाइटिस। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। शहद मधुमक्खी की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है? शहद मधुमक्खी की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है? शहद मधुमक्खी की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है? एपिस इंडिका। कौन सी हो जाएगी? एपिस इंडिका हो जाएगी। चलिए इसका आंसर बता दिया। शहद मधुमक्खी की सबसे सामान्य प्रजाति होती है एपिस इंडिका। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुकरण की प्रक्रिया है। शुक्राणुकरण की प्रक्रिया है कौन सी है भाई? शुक्राणुकरण की प्रक्रिया तो शुक्राणु का रिलीज, ये शुक्राणुकरण की एक प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ट्यूमर उत्प्रेरण प्लाज्मिड किस में देखा गया? ट्यूमर उत्प्रेरण प्लाज्मिड रिक्त स्थान देखा गया, किस में देखा गया? तो एग्रोबैक्टीरियम टुम्फेशियन में देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, घनाकार उपकला अंगों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? घनाकार उपकला अंगों में पाया जाता है। वेरी वेरी गुड। घनाकार उपकला अंगों में नेफ्रॉन ट्यूबुलर भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन ट्यूबुलर भाग पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेकुने वे रिक्त स्थान है जिसमें रिक्त स्थान कोशिकाएं पाई जाती है। लेकुने वे रिक्त स्थान है जिसमें रिक्त स्थान कोशिकाएं पाई जाती है। तो लेकुने ऑस्ट्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। लेकुने वे रिक्त स्थान है जिसमें ऑस्ट्रियोसाइट केशिकाएं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, घातक मलेरिया रिक्त स्थान की प्रजाति के कारण होता है। यह क्वेश्चन तो वेरी आईएमपी है ना, मलेरिया वाला क्वेश्चन तो वेरी आईएमपी है कि घातक मलेरिया रिक्त स्थान के कारण होगा। किसके कारण होगा? तो घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस की प्रजाति के कारण होगा। अगला, नर पक्षियों में सेक्स क्रोमोसोमल विन्यास प्रकार का होता है। नर पक्षियों में सेक्स क्रोमोसोम कौन से प्रकार का होगा? वेरी वेरी जेड प्रकार का होता है, बी वाला। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन की घटना को किसके लिए जाना जाता है? बायोमैग्निफिकेशन की घटना को रिक्त स्थान के लिए जाना जाएगा। किसके लिए जाना जाएगा?
मरकरी और डीडीटी के लिए जाना जाएगा। किसके लिए जाना जाएगा? मरकरी और डीडीटी। बायो मैग्निफिकेशन की घटना को मरकरी और डीडीटी के लिए जाना जाएगा। जीवन के विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? जीवन के विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? वेरी वेरी गुड। तो जीवन के विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है आवाज की हानि और उसका विखंडन। आवाज की हानि और उसका विखंडन। अगला, उपकला उत्तक जो रक्त वाहिकाओं की दीवार में और फेफड़ों की वायु थैली में पाया जाता है। उपकला उत्तक जो रक्त वाहिकाओं की दीवार में और फेफड़ों की वायु थैली में पाया जाए। वेरी गुड। शल्कीमी उपकला। कौन सी? शल्कीम उपकला। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए दो कारण जिम्मेदार होते हैं। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए कौन से दो कारण आपके लिए जिम्मेदार हैं? वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जन्म दर और आप्रवासन। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, एचआईवी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। एचआईवी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है और एंजाइम रिक्त स्थान की मदद में प्रतिकृति बनाता है। तो एचआईवी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स की मदद से प्रतिकृति बनाएगा। चलिए, ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।